Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with our illustration number 1. Question कह रहा था following items appear in trial balance of Saral Limited as on 31st March 2022. क्या है 4,500 equity shares of rupees 100 each, securities premium collected in cash 40,000, capital redemption reserve 70,000, general reserve 1,05,000, profit and loss 65,000. ठीक है. Company has decided to issue equity shareholders को bonus at 1 share for every 3 shares held. ठीक है. हर 3 शेयर के बदले 1 शेयर मिलेगा. कंपनी के पास टोटल 4,500 शेयर्स इशूड है, तो टोटल कितना बोनस इशू होगा? 1,500 शेयर्स बोनस का इशू होगा. ठीक है. जब 1,500 शेयर्स का वैल्यू कितना है? 100 रुपये का पर शेयर, तो टोटल आपको 1.5 लाख रुपए का वैल्यू प्रॉफिट से निकाल के शेयर कैपिटल में डालना है. ठीक है. कंपनी डिसाइडेड दैट देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन इट्स फ्री रिजर्व्स. ओके, ऐसे भी हमारा प्रायोरिटी क्या होता है? सबसे पहले कैपिटल रिडेम्पशन, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर जनरल रिजर्व एंड उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से हमने 70,000 ले दिया. ठीक है, डेबिट. हमें टोटल 1.5 लाख रुपए निकालना है. ठीक है, ये हो गया ख़त्म. फिर सेकंड आता है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, उससे हमने ले लिया 40,000 रुपीज़. ओके, फिर अभी भी हमें 40,000 रुपीज़ और लेना है, तो वो हम कहाँ से लेंगे? जनरल रिजर्व से. तो जनरल रिजर्व डेबिट 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ठीक है, 1,50,000 रुपीज़. बस इतना सा आपको जर्नल एंट्री करना था. ठीक है. अगर आप इधर आओ तो फिर देखो कैपिटल रिडेम्पशन, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, जनरल रिजर्व. अच्छा देखो, मैंने सीधे डायरेक्टली इक्विटी शेयर कैपिटल को डाल दिया था, बट ज़्यादा बेटर होगा कि आप पहले उसे बोनस में ट्रांसफ़र करो एंड फिर बोनस टू शेयर होल्डर्स से आप उसे इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफ़र करके एंट्री पास करो. ठीक है, ये हो गया. इतना हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है. अब अपन सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. ओके, अच्छा क्वेश्चन है. देखो, द फॉलोइंग नोट्स pertain to Bright Limited balance sheet as on 31st March 2022. शेयर कैपिटल दिया हुआ है ऑथराइज्ड, इशूड. ठीक है, इतना. कॉल्ड अप एंड पेड अप है 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स. देखो 20 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑथराइज था 10 रुपये का. ठीक है, इशू कितना हो गया है? 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स इशू हुआ है 10 रुपये का ईच. और प्रेफरेंस शेयर्स भी हम लोगों ने इशू किया 2 करोड़ 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है, उसमें से पैसे मुझे कितने मिले? इक्विटी शेयर्स पे मुझे 8 रुपये मिले हैं, 2 रुपये अभी मैंने मंगाया नहीं है. एंड प्रेफरेंस शेयर्स पे पूरे के पूरे पैसे मुझे मिल चुके हैं. ओके, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है कैपिटल रिडेम्पशन, सिक्योरिटीज, जनरल रिजर्व, सरप्लस दैट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, ऑन 2nd April the company made the final call on equity shares of 2 per share. Entire money was received in the month of April. Okay. On 1st June, company decided to issue bonus shares at the rate of 2 shares for every 5 shares held. ठीक है, हमें जर्नल एंट्री पास करना है एंड नोट्स टू अकाउंट बनाना है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस का रिलेवेंट टू बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इमीडिएटली आफ्टर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स. ओके, तो देखो सबसे पहला चीज़ आपको जर्नल एंट्रीज क्या क्या होगा? जर्नल एंट्री में सबसे पहला आपका होगा फाइनल कॉल का. तो आप ड्यू एंट्री करोगे. सबसे पहला ड्यू एंट्री क्या होगा? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. करेक्ट. कितना अमाउंट होगा? 10 करोड़ शेयर्स था, उस पर आपने 2 रुपये ईच मांगा है. ठीक है, तो 20 करोड़ 20. आई एम अज्यूमिंग द अमाउंट वी आर राइटिंग इज इन करोड्स. ओके, फिर मुझे पैसे मिले होंगे तो मेरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट ₹20 करोड़. ठीक है, अब मुझे करना है बोनस का एंट्री. बोनस के लिए क्वेश्चन में क्या बोला? हर 2 शेयर मिलेंगे फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड. ठीक है, टोटल कंपनी के पास 10 करोड़ शेयर्स अवेलेबल है, तो कितने हो जाएंगे? 2/5 × 10 विच मेक्स 4 करोड़ शेयर्स. ठीक है, एक शेयर का प्राइस 10 रुपये है, टोटल कंपनी को 40 करोड़ रुपए
प्रॉफिट्स एंड रिजर्व से उठा के कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। ओके, सो हमारा प्रायोरिटी क्या होता है? सबसे पहले कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, फिर जनरल रिजर्व और फिर PNL टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। एंड उसके बाद फिर ये कितना अमाउंट जाएगा? 40 करोड़ इन टोटल जाएगा। एंड उसके बाद फिर आप एक फोर्थ एंट्री करोगे, बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये भी आपका टोटल 40 करोड़ का होगा। ठीक है, अब हमें सिर्फ यहाँ पे अमाउंट्स डालने हैं, दैट्स इट। क्या क्या अमाउंट होगा? देखो, कैपिटल रिडेम्पशन का आपके पास अब यहाँ पे इन लैक्स अमाउंट दिया हुआ है। कन्फ्यूजन स्टार्ट हुआ ना? देखो, इन लैक्स दिया हुआ है, मतलब हम लोग को करोड़ में कन्वर्ट करना है। 1,0,0,0,0,0,0, दिस इज योर 1 करोड़। अगर आप इसको नहीं, ऐसे नहीं, हम लोग इसको लैक्स में कन्वर्ट करते हैं, इसको करोड़ में कन्वर्ट कर ले। क्या क्या बोलते हो? ठीक है, अपन इसको ही करोड़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या होगा? इतना लैक्स है, मतलब 1,485,0,0,0,0। इसको करोड़ में कन्वर्ट करो तो कितना होगा? 14.85 करोड़। 14 करोड़ 85 लाख हो रहा है ना, तो 14.85 करोड़। वैसे ये कितना होगा? 20 करोड़। ये कितना होगा? 10.40 करोड़। ये कितना होगा? 2.73 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास किस किस प्रपोर्शन में जाएगा? CRR पूरा जाएगा 14.85, SPR पूरा जाएगा 20। ओके, 14.85 करोड़, 20 करोड़, 34.85 हमारा हो चुका है। हमें टोटल कितने पैसे चाहिए? 40 करोड़ चाहिए, जिसमें 34.85 हमें मिल चुके हैं। ठीक है, हमें और कितने पैसे चाहिए? 0.15, और यहाँ पे जाएगा तो 5.15 करोड़ रुपीस चाहिए। 5.15 करोड़ तो आपका इसमें ही हो जाएगा, जनरल रिजर्व में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखा देंगे हम लोग 5.15, और PNL का तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमारा जर्नल एंट्रीज तक ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? नोट्स ऑन शेयर कैपिटल बनाने हैं एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस बनाना है। उसके पहले आई एम जस्ट चेकिंग द सोल्यूशन कि हम लोगों ने जितना किया वो सही है कि नहीं। इन्होंने इन लैक्स प्रेजेंट किया है, तो बस आपने जितना अमाउंट लिखा ना, उसमें 2 ज़ीरो और ऐड कर देना, और कुछ भी नहीं है। शेयर कैपिटल का फाइनल एंट्री ड्यू किया, फाइनल कॉल का एंट्री, फिर पैसे रिसीव किए। अब देखो, बोनस का एंट्री इन्होंने कर दिया, इतना हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है? अब हम लोग को बनाना है नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट पे सबसे पहला जाएगा शेयर कैपिटल का, जो हमारा क्वेश्चन में भी दिया हुआ था। उन्होंने बैलेंस शीट बनाया क्या? नहीं, ठीक है। ये देखो, नोट्स टू अकाउंट पे सबसे पहले मेरा जाएगा शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल में क्या कहते हैं? ऑथराइज्ड में तो हम लोग एज इट इज जो है पूरा का पूरा जाएगा। इशूड एंड सब्सक्राइब में एज इट इज पूरा का पूरा जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं नहीं लिख रही हूँ, ये पूरा सेम एज इट इज जाएगा। चेंज कहाँ पर होगा? कॉल्ड अप एंड पेड अप में। ठीक है, एंड वो भी चेंज क्या होगा आपको पता है? ये आपका पूरा का पूरा सेम जाएगा, सिर्फ इक्विटी शेयर में चेंज होगा। इक्विटी शेयर में क्या चेंज होगा? ऐसे लिखाएगा 14 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, और उसके नीचे आप दिखाओगे आउट ऑफ दिस 4 करोड़ शेयर्स हैव बीन इशूड थ्रू बोनस। बस इक्विटी शेयर में इतना ही होगा। तो एक बार आप अगर सोल्यूशन चेक करो तो देखो, ऑथराइज एज इट इज आया, यही था ना? हाँ, इशूड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड भी एज इट इज आया। इसमें क्या दिखा दिया है? 14 करोड़ इक्विटी शेयर्स, 10 रुपीज़ का, आउट ऑफ द अबव 4 करोड़ जो है वो बोनस के थ्रू इशू हुआ है। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, जो क्वेश्चन है ना, वहाँ पे इशू सब्सक्राइब्ड अलग और पेड अप अलग दिया हुआ है हमें। ठीक है, देखो, इशूड
इशूड सब्सक्राइब्ड अलग है और कॉल्ड अप एंड पेड अलग है। क्यों? क्योंकि फिलहाल वो अमाउंट्स अलग अलग है ना। इशू हमने 10 रुपये का शेयर किया है, कॉल अभी तक 8 ही रुपये किया था, ठीक है। बट अब क्या हुआ, हमने पूरा का पूरा पैसा भी मंगा ही लिया है, तो उसी लिए क्या कर रहा है, देखो पूरे के पूरे पैसे को टोटल यहाँ पे एक ही जगह पे दिखा दिया। कहाँ गया, ये रहा, इशूड सब्सक्राइब फुल्ली पेड कैपिटल, ठीक है। और उसके बाद प्रेफरेंस का अलग से दिखा दिया, इतना ही था। अब उसके बाद फिर हम लोगों को रिजर्व्स एंड सरप्लस दिखाना है। रिजर्व्स एंड सरप्लस कैसे दिखाते हैं, जितना कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व था पूरा हमने यूज़ कर लिया बोनस के लिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम था पूरा यूज़ कर लिया बोनस के लिए, जनरल रिजर्व में सिर्फ 515 लाख रुपए यूज़ किया था, बाकी का बैलेंस बचा, प्रॉफिट एंड लॉस मेरा पूरा का पूरा बचा हुआ था। बस इतना ही करना होता है, ये तो बहुत सिंपल सा था, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।